साई राम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप मजे में होंगे। हम फिर आ गए आपसे मिलने, है ना? तो आज की कक्षा शुरू करें। और आपको तो पता ही कि हम कक्षा की शुरुआत कैसे करते हैं, ओमकार से। ठीक है, चलिए ओमकार करते हैं। ओम। साई राम बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, पिछली कुछ कक्षाओं से हमारा पाठ 10 चल रहा है। और उसका नाम क्या है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। क्यों 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 और कैसे कैसे कैसे? हाँ, क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया। चल रहा है ना? हमने पाठ पढ़ा और उसके अभ्यास भी किए। कुछ अभ्यास उसके, 2-3 अभ्यास रह गए हैं जो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अभ्यास देखते हैं स्क्रीन पर कि कौन कौन से बचे हैं। ठीक है, और उसको हल करते हैं। ये देखिए, देखा बच्चों आपने? ये ये अभ्यास बचा हुआ है। तो इस अभ्यास का नाम है दाम। बच्चों, दाम मतलब कीमत, पैसे। ठीक है, दाम का अर्थ क्या है? किसी चीज की कीमत, किसी चीज का पैसे देना, चुकाना। नीचे कुछ ऑटो के नाम लिखे हैं। बच्चों, ऑटो के नाम मतलब ऑटो रिक्शा नहीं, हाँ। ऑटो मतलब ऐसा अनाज जिससे आटा बनता है ना? आटा का बहुवचन है आटो। ठीक है, वो रिक्शा ऑटो नहीं जिसमें बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जाते, वो वाला ऑटो नहीं है। हाँ, ध्यान रखना। यहाँ आटो का अर्थ क्या है? अनेक आटे, है ना? आटा, एक अनाज का आटा, गेहूं का आटा। और मक्का, बाजरा, चना, चावल, कुट्टू, इन ये सब क्या हो गए? आटू। ठीक है, बहुवचन हो गया। हमने एक वचन और बहुवचन पढ़ा है ना व्याकरण में, तो ये बहुवचन हो गया। आटो के नाम लिखे हैं, उसके दाम पता करो, उसकी क्या कीमत है वो हमें पता करना है ना? तो सबसे पहला दिया है मक्की। मक्की मतलब जिसे हम मक्का भी कहते हैं, है ना? कॉर्न, जिसे आप कॉर्न भी कहते हैं, भुट्टा भी कहते हैं। भुट्टे के जब दाने निकाल देते हैं तो मक्का कहलाता है वो। अगर भुट्टे में दाने लगे हुए होते तो वो भुट्टा कहलाता है, जिसे हम भून कर खाते हैं। उसके दाने निकाल देते हैं तो वो मक्का कहलाने लगता है। ठीक है, तो मक्के के दानों को जब पीस लिया जाता है, सुखा के पीस लिया जाता है, तो उसका मक्के का आटा बन जाता है ना? तो अब हम कितना वजन लेंगे? वजन मतलब, अब यहाँ पर ये ठोस चीज है, अनाज है। तो मैंने आपको समझाया था ना वजन के बारे में, है ना? तो वजन इसका काय में करेंगे? किलोग्राम में। ठीक है ना? किलोग्राम में इसका वजन होगा। आटे का वजन काय में आता है? अनाज का वजन काय में आता है? किलोग्राम में, है ना? तो वजन देखिए कितना है? 1 किलो। 1 किलो मक्के का आटे का कितनी कीमत होगी? है ना? मैंने पता किया, है ना? तो मैंने पता किया है, आप भी पता कीजिएगा। आपके आसपास अगर कोई दुकान होगी और आप अगर बाहर जाएं, आपको जाने मिले, अगर जाने मिले तो, वरना मत जाइएगा बाहर, है ना? मैंने किया ही है, मैंने पता किया है। तो उस हिसाब से 1 किलो मक्की का वजन है 42 रुपीज। ठीक है बच्चों, 1 किलो मक्के का आटा के दाम कितने हैं? 42 रुपीज, 42 रुपए। हिंदी में कहेंगे 42 रुपए। और
इंग्लिश में कहेंगे 42 रुपीज। ठीक है बच्चों। अब आता है बाजरा। बच्चों बाजरा ब्राउन कलर के दाने होते हैं, है ना। ब्राउन कलर के दाने होते हैं और जब उसको पीस देते हैं तो जैसे मिट्टी जैसा आटा बनता है, पर वो बड़ा स्वादिष्ट भी होता है और बड़ा पौष्टिक भी होता है ना। क्योंकि ठंड में इसको अक्सर बाजरे की रोटी खाते हैं हम। और हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ बाजरा बहुत अधिक मात्रा में होता भी है और वहाँ खाते भी हैं, जिनमें से एक महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में ज्वार और बाजरा बहुत होता भी है और वहां पे बहुत खाया भी जाता है। तो बच्चों बाजरा, अब बाजरा एक अनाज है तो इसका वजन भी हम काय में लेंगे, किलोग्राम में। ठीक है। तो 1 किलो बाजरे के आटे की कीमत कितनी होगी, मैंने पता किया तो मुझे उसका उत्तर मिला ये 25 रुपए। कितनी होगी, बाजरे का 1 किलो आटा कितने रुपए में आएगा, 25 रुपए में, 25 रुपीज में। ठीक है बच्चों, है ना। अगला है चना, चने का आटा। बच्चों आपको पता है चने चना जो उगता है, जब उसको तोड़ते फोड़ते हैं, उसका छिलका निकाल देते हैं तो वो कहलाती है चने की दाल, है ना। और चना साबुत जब हम खाते हैं तो जो बड़ा वाला चना होता है उसको हम छोले भी कहते हैं। एक काला चना भी होता है, एक सफेद चना भी होता है। तो चना कई प्रकार का होता है। तो चने को जब हम पीसते हैं तो उससे जो आटा बनता है वो चने का आटा कहलाता है। चने का आटा भी आता है और एक जब हम उससे चने से चने की दाल बनाते हैं और दाल को जब हम पीसते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसन, है ना। बेसन की भी कई चीजें बनती है, बेसन के लड्डू भी बनते हैं। किस किस को पसंद है, जल्दी से हाथ खड़ा करो। मुझे तो बहुत पसंद है बेसन के लड्डू, है ना। मम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं और अच्छे बनाती है ना मम्मी, बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। चने के चने की दाल का आटा मतलब बेसन, इससे और क्या बनता है, अरे भाई पकोड़े बनते हैं गरम गरम। आलू के पकोड़े, मिर्ची के पकोड़े, पालक के पकोड़े, है ना, मिक्स वेज के पकोड़े, कितने सारे पकोड़े बनते हैं। तो बच्चों हमारे घरों में बेसन जो होता है वो अक्सर नमकीन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नमकीन चीजें भी बनती है बेसन से ज्यादातर। और मीठे में बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, काफी सारी चीजें बनती हैं, है ना। तो बेसन काय से बनता है, चने की दाल से। चने की दाल काय से बनती है, चने से। और अगर साबुत चने को हम पीसते हैं तो उससे क्या बनता है, चने का आटा। अब चने का आटा, चना क्या है, ये अनाज है, इसको भी हम किलोग्राम में लेंगे तो ये किलोग्राम, 1 किलो चने का आटा कितने रुपए में आएगा, हाँ ये आता है 80 रुपए में, 80 रुपीज में। 80, 8 पर शून्य 80, 80 रुपए का 1 किलो आटा आता है। तो बच्चों आपको पता चला, मक्के का 1 किलो आटा है, आता है 42 रुपीज में। बाजरे का 1 किलो आटा आता है 25 रुपीज। और चने का 1 किलो आटा आता है 80 रुपीज में। ऐसे ही बच्चों आप और भी पता कर सकते हो, गेहूं का आटा है, ज्वार का आटा है, कुट्टू का आटा है, सिंगाड़े का आटा, ऐसे बहुत सारे आटे रहते हैं, चावल का आटा। तो इसको आप पता कर सकते हो कि 1 किलो आटे की कीमत कितनी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अभ्यास समझ में आया, जरूर आया होगा। आगे बढ़े, अगला अभ्यास। अगला अभ्यास है आस पास। अभ्यास का नाम क्या है, आस पास। हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं, बच्चों आपने देखा होगा गेहूं पिसवाने के लिए सभी कहाँ जाते हैं, आटा चक्की पे। आप नीचे देख रहे होंगे आटा चक्की की चक्की का चित्र भी है वहां पे। हमने जिक्र किया था ना कि यहाँ इधर ऊपर गेहूं डालते हैं, नीचे ये गोल गोल चक्की में पिसता है और देखिए यहाँ से ये आटा निकल रहा है जिसको हम
बर्तन में या थैले में ले लेते हैं, है ना। और दूसरी तरफ है तराजू, जिसमें एक तरफ आटा रखा है बर्तन में और दूसरी तरफ बांट रखे हैं, आटा तौल रहे हैं, है ना। आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ और कामों के नाम दिए गए हैं। उन कामों को करवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, हमें ये ढूंढना है और लिखना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला आटा खरीदने। आटा खरीदने बच्चों हम कहाँ जाते हैं? किराने की दुकान पर, है ना। अब भाई कपड़े की दुकान पे तो आटा मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? नहीं, कपड़े की दुकान पे कपड़ा मिलेगा। आटा जो है मिलेगा वो है किराने की दुकान पे, क्योंकि सारा अनाज मसाले ये सब कहाँ मिलता है? उसको हम कहते हैं किराने की दुकान या परचून की दुकान, ऐसा कहते हैं, है ना। वहां पे ये सब खाने पीने की बनाने की चीजें मिलती हैं। अब पंचर बनवाने, ये तो पापा के साथ सब गए होंगे ना, क्योंकि आपके पास सबके पास साइकिल है और साइकिल पंचर होती है, तो पापा को कह के पापा के साथ जाना पड़ता है। या अगर आसपास होती है तो मम्मी आपको अकेला भी भेज देती है ना। तो पंचर बनवाने किस दुकान पे जाएंगे? हाँ, साइकिल पंचर की दुकान पर। साइकिल पंचर होती है वहां जहाँ ठीक किया जाता है, उसकी दुकान पर जाकर हम पंचर बनवा लेते हैं। पंचर मतलब क्या होता है मालूम है? साइकिल के टायर में अगर कील या कांटा या कांच कुछ भी चुभ जाता है तो उसकी हवा निकल जाती है ना। तो पंचर वाला क्या करता है, वो टायर निकाल के जहां पर छेद है वहां पर एक पैच चिपका देता है ना। एक पैच लगा देता है तो वो पंचर हवा निकलना बंद हो जाता है ना। इसको बोलते हैं पंचर लगवाना। अब अगला है दूध खरीदने। दूध खरीदने कहाँ जाएंगे? डेयरी पर। बिल्कुल सही बात। दूध खरीदने हम डेयरी पर जाते हैं, या दूध वाला भी तो आता है हमारे घर, है ना। हम उससे भी तो दूध खरीदते हैं ना। दूध खरीदने के लिए डेयरी पर भी जाते हैं और दूध वाला हमारे घर पर आकर भी दूध दे जाता है। ठीक है बच्चों। अब है जूते की मरम्मत करवाने। जूते की मरम्मत करवाने हम कहाँ जाते हैं? यस, मोची की दुकान पर। जहां पर चप्पल जूतों की मरम्मत होती है, मोची की दुकान पर, है ना। मोची की दुकान पर हम जूतों की मरम्मत करवाने के लिए जाते हैं। अगला है सुराही खरीदने। सबसे पहले तो बच्चों ये बताइए, क्या आपको पता है सुराही क्या होती है? कुछ लोगों को पता होगा, है ना। सुराही मटके का छोटा रूप होता है। मटका बड़ा होता है मिट्टी का, सुराही भी मिट्टी की ही होती है। और सुराही की गर्दन जो होती है वो लंबी होती है, लंबी और पतली होती है। इसीलिए अगर किसी की गर्दन अच्छी हो तो कहते हैं आहा सुराहीदार गर्दन है उसकी तो, है ना। सुराही की गर्दन बहुत ही अच्छी होती है, पतली होती है और नीचे मटके जैसा गोल होता है। तो ये मटके का ही एक छोटा रूप है जिसे हम सुराही कहते हैं। मिट्टी से बना हुआ होता है। अब बताइए मिट्टी की बनी सुराही को खरीदने के लिए हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही, कुम्हार की दुकान पर, जहां पर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार, है ना। कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है और बेचता है। कॉपी किताब खरीदने, भाई ये तो सबको पता है, ये तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि कहाँ जाते हैं। बिल्कुल सही, स्टेशनरी की दुकान पर, है ना। कॉपी किताब पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर सब हम वहीं से लेते हैं, स्केल, है ना। स्टेशनरी की दुकान पे सब मिल जाता है। अब बाल कटवाने, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप हर महीने बाल कटवाते हैं। अभी लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा कम हो गया है ना। अभी थोड़ा सा स्टॉप हो गया है।
हो सकता है शायद किसी के बाल बढ़ भी गए हों, चोटियां आने लगी हों, लड़कों की भी, लड़कियों की तो आती ही हैं, लड़कों की भी चोटियां आने लगी हों। ऐसा है क्या? नहीं है ना? मैं मजाक कर रही हूँ। तो बाल कटवाने हम कहाँ जाते हैं? नाई की दुकान पर, है ना? नाई की दुकान पर हम बाल कटवाने जाते हैं। तो बच्चों, ये हो गए काम, और ये हम उन कामों को कराने के लिए कहाँ जाते हैं, उसके आंसर। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है, अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और ये पता करो। पहला, वहां क्या क्या पिसता है। दूसरा, आटा चक्की किस चीज से चलती है। और तीसरा, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपके घर के सबके घर के पास आटा चक्की होगी, है ना? तो आपको वहां जाना है और ये पता करना है। मैंने भी पता किया, मेरे घर के पास आटा चक्की है, तो मैंने पता किया है, तो मुझे उन्होंने ये आंसर बताए। ठीक है, पहला, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का और मसाले भी पिसते हैं। मसाले भी पिसवाने जाते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, ये भी पिसता है वहां पे। मक्के का आटा बनता है, बाजरे का बनता है, ज्वार का बनता है, चने का बनता है और गेहूं का। ये सारे तरह के अनाज पीस कर वो आटा बनाते हैं। दूसरा प्रश्न, आटा चक्की बिजली से चलती है ना? बिजली से चलाते हैं, हाथ वाथ से नहीं चलाता कोई, बिजली से चलती है। और दिन में चक्की को 2 बार रोका जाता है। अच्छा बच्चों, क्यों रोका जाता होगा चक्की को? क्या वो थक जाती है, इसलिए रोका जाता है? ऐसा लगता है आपको? नहीं, वो तो पत्थर की होती है ना? और बिजली से चलती है, तो उसको अपने आप तो कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है, इसलिए उसके थकने का तो सवाल ही नहीं है ना? वो क्या ह्यूमन बीइंग है? नहीं, वो तो एक मशीन है। पर मशीन को थोड़ी देर के लिए रोकना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि मशीन गर्म हो जाती है ना? गर्म होने से क्या होता है, वो अगर जरूरत से ज्यादा गर्म हो गई तो वो क्या हो सकता है, उसमें आग भी लग सकती है, वो खराब भी हो सकती है ना? तो उसको ठंडा करने के लिए दिन में कम से कम 2 बार रोका जाता है। दिन में 2 बार, कम से कम आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए उसको रोक कर ठंडा होने देते हैं और वापस फिर से चलाते हैं। घर में हम मिक्सर चलाते हैं, मम्मा मिक्सर चलाती है ना, आप देखते हो ना कि खूब देर तक, खूब ज्यादा देर कंटिन्यूएशन में मम्मा मिक्सर नहीं चलाती है, थोड़ी देर के लिए रोक देती है बीच में। उसके भी मोटर होती है, उसकी भी मशीन होती है, अंदर गर्म हो जाती है, उसको ठंडा करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये मेरे उत्तर है, मैंने जो चक्की पे जाके पता किया है, ये मेरे उत्तर है। आप भी पता करना है, ठीक है, कि कैसे चलती है और उसमें कितनी बार रोका जाता है और वहां क्या क्या पिसता है। आपको भी ये जानकारी जरूर लेनी है। ठीक है, करेंगे ना ये बच्चों? अगला अभ्यास, कैसे बनेगी रोटी। अरे बाप रे, ये पाठ में तो रोटी के पीछे ही पड़ गए हैं, ये बार बार रोटी का जिक्र आ रहा है। ये रोटी इतनी इम्पोर्टेंट जो है, पेट भरता है उससे, बिना रोटी के हम नहीं रह सकते, है ना? नीचे रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती है बच्चों। कौन कौन सी होती है ये तो हमें पता है, अब हमें ये बताना है कौन कौन सी नहीं होती है। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? जो चीजें रोटी बनाने में इस्तेमाल नहीं होती हैं, तो उनका इस्तेमाल किस दूसरी चीज को बनाने के लिए किया जाता है, हमें ये बताना है। चलिए चित्र देखें हम एक बार। इसमें है पटा है ना? यहाँ से शुरू करते हैं। ये पटा है, ये कप प्लेट है, ये लोटा है, ये तवा है, ये झरिया है, ये कटोरी है, ये परात है, कढ़ाई है, ये बरनी है, ये उलटना है, ये
डेगची है, ये बेलन है, ये चिमटा है, ये चम्मच है, ये चूल्हा है। ठीक है बच्चों, इतने नाम दिए गए हैं। अब हम एक एक दो दो नाम लेते जाते हैं और इसको देखते जाते हैं कि इसमें क्या ये रोटी बनाने में इस्तेमाल होती है या नहीं। ये पटा, चकला, जिसे हम चकला भी कहते हैं, ये चकला है और ये बेलन है। क्या चकला बेलन रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल होता है। चूल्हा इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। बिना चूल्हे के तो हम रोटी बना ही नहीं सकते, चाहे वो लकड़ी का चूल्हा हो, लकड़ी जलाने का चूल्हा हो या गैस चूल्हा हो। ठीक है। अब है कप प्लेट। क्या कप प्लेट इस्तेमाल होता है रोटी बनाने में? नहीं होता। तो ये देखिए हमने यहाँ लिखा है कप प्लेट, सामान के नाम में लिखा है हमने कप प्लेट। कप प्लेट काय के लिए इस्तेमाल होता है? चाय पीने के लिए, है ना। कप प्लेट काय के लिए इस्तेमाल होता है? चाय पीने के लिए। अब देखते हैं, ये है लोटा, ये है जरिया, है ना। ये है कढ़ाई, कढ़ाई, करछी, चम्मच। ये देखो हमने सामान में लिखा है कढ़ाई, करछी, चम्मच। ये तीनों काय के लिए इस्तेमाल होते हैं? सब्जी बनाने के लिए। कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं ना हम, है ना, छौंक लगाते हैं उसको, फिर ढककर पकाते हैं। अब ये है डेगची। क्या डेगची रोटी बनाने में इस्तेमाल होती है? नहीं, नहीं होती। डेगची जो है वो पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, या दाल बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, मतलब लिक्विड चीजों के लिए डेगची इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों। अब है ये कटोरी, एक ही चीज रह गई है, कटोरी, है ना। कटोरी दाल सब्जी खाने के लिए इस्तेमाल होती है, कटोरी रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है। तो रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल क्या क्या होता है? एक तो चूल्हा, चकला, बेलन, चिमटा, है ना, और ये परात, ठीक है, तवा। ये इतनी चीजें रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो चीजें हैं वो हमने यहाँ लिखी हैं, और इसको हमने किस किस की चीज के लिए इस्तेमाल होती है वो भी लिखा। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आइए बच्चों, आज हम ये अभ्यास पूरे होने की खुशी में इस पाठ का एक वीडियो देखते हैं हम। चलिए मजा करते हैं थोड़ा सा, हाँ, वीडियो देखते हैं। आज जो हम अध्याय शुरू कर रहे हैं उसका नाम है क्यों जीवन और कैसे कैसा लिया। इस अध्याय के जो रचनाकार हैं उनका नाम है सुधीर शुक्ला। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। इनसे मिलिए, ये हैं क्यों जीवन। बात बात पर पूछ देते क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसा लिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों? गेहूं पिसवाना है इसीलिए। बाजार कैसे कैसे कैसे? साइकिल पर वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों?
अरे आटा जो चाहिए, पिसवाना कैसे कैसे कैसे? चक्की में भाई। आटा क्यों क्यों क्यों? क्योंकि भैया रोटी नहीं बनाएंगे। रोटी कैसे कैसे कैसे? अरे आटे को सनानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। सनानेंगे क्यों क्यों क्यों? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर मिली हुई रोटी को पकाता है, इसीलिए सनानेंगे। सनानेंगे कैसे कैसे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सनाना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखेरेंगे, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे। समझे? अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों? कैसे कैसे कैसे? तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों? बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके थे। तो देखा आपने बच्चों, कैसी लगी कहानी, है ना, चित्रों के साथ, है ना, डायलॉग्स बोलते हुए। अच्छा लगा ना आपको? देखा आपने? तो इस कहानी को आप देखिएगा और मजा लीजिएगा। और आशा है इसके पहले जितने हमने अभ्यास किए हैं आपने सारे कर लिए होंगे, है ना। तो एक बार फिर से हम पूरा पाठ देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ा और पाठ के साथ साथ हमने इसका वीडियो भी देखा। देखा ना? पाठ के साथ साथ इसका हमने वीडियो भी देखा। और सबसे बड़ी बात, इस पाठ में हमने क्या सीखा? आटा, आटे के बारे में, कितने सारे प्रकार के आटे होते हैं उसके बारे में जाना। आटे से रोटी कैसे बनती है ये जाना हमने। ठीक है। रोटी कैसी होती है बच्चों? गोल, गोल चांद जैसी, है ना। सफेद सफेद चांद जैसी रोटी होती है। इसके बाद हमने इसके कठिन शब्द देखे, फिर हमने इसके शब्दों के अर्थ जाने, है ना। फिर हमने वाक्य रचना देखी। वाक्य रचना में हमने दो दो शब्द लिए हैं। मैंने भी इसके वाक्य बनाए हैं। बच्चों आप भी इसके अपने मन से वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद पहला अभ्यास हमने किया, गुरुजी थैले में क्या लिए जा रहे थे? गेहूं। चौधरी मल और कैसे कैसे लिया के बीच मिलने पर तुम दोनों के बीच में कैसे भटकते रह जाओगे, है ना, क्योंकि वो क्यों 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 और कैसे कैसे सवाल पूछते हैं इसलिए। फिर शिवदास ने गुरुजी को इसलिए अपनी गाड़ी दे दी क्योंकि वो पैदल जा रहे थे और उनकी थैली जो थी वो भारी थी। फिर रोटी एक नाम अनेक। तो रोटी के और अनेक नाम कौन कौन से हैं? चपाती, पोड़ी, फुल्का, रोटली। और भी मैंने आपको ढूंढने के लिए बोला है कि आपको ये नाम ढूंढने हैं। फिर तुम्हारे घर में आटा सानने या को क्या कहते हैं? तो बच्चों ये आप मम्मी से पूछिएगा कि हमारे यहाँ क्या कहते हैं। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? तो गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे, है ना। फिर गेहूं के अलावा कौन कौन से और होते हैं? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, कुट्टू का आटा, चने का आटा और चावल का आटा, सिंघाड़े का आटा, बहुत सारे आटों की रोटी बनती है। फिर अब ये गेहूं रोटी को बनाने की क्या प्रोसेस है ये देखना है हमको। सबसे पहले गेहूं पिसवाएंगे, फिर आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे या सेकेंगे और फिर गरम गरम खाएंगे। देखो मम्मा कितनी मेहनत करती हैं आपकी, करती है ना।
इतनी सारी प्रोसेस करती हैं तब जाके आपको रोटी खाने को मिलती है ना। अब गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। बच्चों ये आपको अपने मन से मैंने करने के लिए बोला था। आशा है आपने मम्मी की सहायता से ये किया होगा। आप रोटी के अलावा बहुत सी चीजें बनाने के लिए आपको दी गई हैं। कैसे बनाएंगे उसको? चाय, सब्जी, दाल, हलवा, लस्सी। आइए इसको देखते हैं। पहले तो ये रोटी बनी, फिर चाय बनाई हमने, फिर हमने सब्जी बनाई, फिर हमने दाल बनाई, फिर हमने लस्सी बनाई और फिर अंत में हमने हलवा भी बनाया, मीठा मीठा, है ना। अब इसके बाद आज हमने जो हल किया अभ्यास, उसमें हमने आटों के रूप देखे और वजन देखा, उनका वजन, और वजन के साथ साथ उनके दाम भी देखे। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने गेहूं पिसवाने, जैसे हम आटा चक्की पर जाते हैं, जैसे आटा खरीदने, पंचर बनवाने, दूध खरीदने, जूते की मरम्मत करवाने, सुराही खरीदने, कॉपी किताबें खरीदने, बाल कटवाने हम कहाँ जाते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने नीचे कुछ प्रश्न दिए थे, वो हल किए कि इतने इतने चीजें चक्की पर पिसती हैं, चक्की बिजली से चलती है और दिन में चक्की को 2 बार रोका जाता है ताकि वो उसकी मशीन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए। फिर कुछ चीजों के चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों में से जो रोटी बनाने के लिए उपयोग होते हैं उनको हमने छोड़ दिया है और उसके अलावा हमने उनके नाम लिखे हैं और वो किस चीज में इस्तेमाल होती है ये हमने लिखे हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा पाठ 10, क्यों जीमल कैसे कैसरिया। आज हमने ये पाठ कंप्लीट किया। ठीक है बच्चों, आप लोग भी इसको धीरे धीरे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और आराम से कीजिएगा पर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं अब प्रेजेंट शेयर करना बंद कर रही हूँ और वापस आ रही हूँ आपके पास। ये देखिए, तो बच्चों ये पाठ आप पढ़िएगा, इसका वीडियो भी देखिएगा और सारे अभ्यास धीरे धीरे कॉपी में, किताब में, जहां जगह दी गई हो वहां हल कीजिएगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। कक्षा को हम विराम देते हैं और कक्षा का समापन शांति पाठ से करते हैं। ओम शांति 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 ही। साई राम बच्चों, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।